रोहित और विराट कोहली प्लीज रिटायर हो जाओ, बहुत हुआ, अब सहा नहीं जाता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया कह रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक हार के बाद 3-0 की जो ऐतिहासिक हार हुई है, सीरीज हारने के बाद क्लीन स्वीप जो हुआ है, इसके बाद सोशल मीडिया पे हैशटैग रिटायर ट्रेंड कर रहा है। हजारों लाखों रिएक्शन है इस पर, कोई हाथ जोड़कर, कोई गुस्सा दिखाकर, कोई मीम्स बनाकर ये मांग कर रहा है। ये वही क्रिकेट फैंस हैं जो मांग कर रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को रिटायर हो जाना चाहिए। जो सोशल मीडिया पर मांग कर रहे हैं, ये वही क्रिकेट फैंस हैं जो सालों साल इन दोनों को चाहते रहे, सर आंखों पर बैठाया, चाहे वो हिटमैन रोहित शर्मा हो या फिर रन मशीन विराट कोहली। ये इमोशंस हैं जो सोशल मीडिया पर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन मैं फैक्ट्स की बात करूंगा, मैं इमोशंस की बात नहीं करूंगा। सच ये है कि हर खूबसूरत सफर का कहीं ना कहीं तो अंत होता है। कोई चीज कितनी भी कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाए, किसी न किसी समय तो उस पर ढलान सवार होती है। क्या इन दोनों का खूबसूरत क्रिकेटिंग सफर यहीं तक था? क्या हुआ इस न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में? मैं आखिरी पारी की बात करूंगा। 2-0 के बाद तो गवा दी थी सीरीज, लेकिन 147 रन बनाने थे इस आखिरी टेस्ट मैच को जीतने के लिए वानखेड़े के। 147 रन का रन चेज और इतनी बेहतरीन टॉप ऑर्डर। अगेन रोहित शर्मा 11 पर आउट हो जाते हैं, विराट कोहली सिर्फ 1 रन पर। ऐसे समय में जब टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, कहां गए वो बेस्ट रन चेजर? पैर कांपते हुए नजर आए इन खिलाड़ियों के, डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। एजाज पटेल के सामने, फिलिप्स के सामने रोहित शर्मा मैट हेनरी का शिकार हो गए। विराट कोहली 1 रन बनाकर डिफेंस खेलते हुए आउट हो जाते हैं। डिफेंस नहीं हो रहा इन खिलाड़ियों से। पहली पारी में जाते हैं रोहित शर्मा, पहली पारी में भी मैट हेनरी का शिकार हुए थे 18 रन पर। कोहली रन आउट हो गए थे, गैर जरूरी रन आउट, जरूरत नहीं थी, दिन का खेल खत्म हो रहा था, आपने जोखिम लिया। यकीनन हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, देश को रिप्रेजेंट करे, शिखर पर पहुंचे, कुछ माइलस्टोन स्थापित करे जिसको देखकर यंग खिलाड़ी मैदान में आए, मोटिवेशन मिले। लेकिन क्या हो जब इन खिलाड़ियों का जो माइलस्टोन बनाने निकले हैं उनका मोटिवेशन खत्म हो जाए? थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं आपको। इस साल 29 जून की बात करेंगे, बारबाडोस का वो ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक शाम, ऐतिहासिक पल। T20 वर्ल्ड कप की यादें आपके जहन में होंगी। जिस दिन का, जिस पल का इन दोनों खिलाड़ियों को बेसब्री से इंतजार था, रोहित और विराट को। लंबे अरसे के बाद ये मौका था कि वो ट्रॉफी जीतकर देश को दे पाए, अपने नाम को ये नया कीर्तिमान स्थापित कर पाए। ट्रॉफी उठाने का सपना सच हुआ। 2011 में जिस समय विश्व कप जीता गया था, विराट कोहली टीम का हिस्सा थे, लेकिन ये वो विराट कोहली नहीं थे। इनके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी कि इनको टीम को जिताना है। बहुत से दिग्गज उस समय टीम में थे, रोहित तो टीम में थे ही नहीं। ऐसे में जब ये वाला T20 वर्ल्ड कप आया जिसमें पूरी जिम्मेदारी रोहित और विराट कोहली के पास थी, जीत के बाद रोहित शर्मा की तस्वीरें आपको याद होंगी। क्रीज पर जाते हैं, घास का टुकड़ा उठाकर मुंह में रखते हैं, वो भावुक नजर आते हैं, जीत का स्वाद हमेशा जैसे अपने जहन में रखना चाहते हैं। विराट कोहली ने मैदान से ही वीडियो कॉल की, ऐतिहासिक जीत के बाद अपने परिवार को याद किया, अपने बच्चों से बात की। ऐसा लगा वीडियो कॉल पर ये याद आप बनाने की कोशिश कर रहे थे, पिक्चर परफेक्ट। शाम ढलते ढलते ऐलान हुआ कि इन दोनों का क्रिकेटिंग सफर T20 में ढलान पर आ चुका है, सूर्यास्त हो रहा है। और इन्होंने अपने मन की, एक तरीके से मन की नहीं सुनी, ढलती उम्र की आवाज सुनी, भविष्य की आवाज सुनी कि सही मौका है नए खिलाड़ियों के हाथ में मशाल थमाने का। लेकिन अब ये सवाल इनके सामने नहीं, बल्कि क्रिकेटिंग करियर में मैंने देखा है कि ऐसे बहुत से दिग्गज खिलाड़ी हैं जो बोर्ड जिनके लिए फैसला रखने की का अधिकार देता है, वो इंस्टॉलमेंट में संन्यास लेते हैं। पहले T20 से लेंगे, फिर वनडे से लेंगे, फिर टेस्ट क्रिकेट से लेंगे, फिर IPL में जब तक फ्रेंचाइजी नहीं बोल देती कि साहब नमस्ते, या फिर खिलाड़ी को एज ए क्रिकेटर देश देखना मना नहीं कर देता, तब तक ये खेलते रहते हैं। T20 वर्ल्ड कप जीत कर आए, वानखेड़े में जबरदस्त स्वागत हुआ। मौका था इन खिलाड़ियों के लिए अपने आप को एहसास देने का कि अब वो क्या करना चाहते हैं। खिलाड़ियों को ये फैसला लेना था, लेकिन इंतजार था। इंतजार भविष्य की टीम बनाने का नहीं था, इंतजार था कि बांग्लादेश के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज होगी। यही सीरीज जो गवा दी, आसानी से जीतेंगे। WTC के लिए जो जरूरी नंबर्स चाहिए वो मिल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज होने वाली, उसके लिए कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। और न्यूजीलैंड को तो आसानी से हरा देंगे, न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार करा रही है। लेकिन भारत नहीं, दुनिया की तमाम टीमें कीवीज को हल्के में लेने की गलती पहले भी करती रही हैं। भारत ने भी ऐसा किया। कीवीज के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, आए और धज्जियां उड़ा दी।
सारा कॉन्फिडेंस WTC पहुंचने की संभावना और इन दो महान क्रिकेटर्स को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो भी खड़े कर दिए। यहां से कितने डाउनफॉल का इंतजार किया जाए। इमोशंस को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने की जो चुनौतियां होती हैं, जो आंकड़े इस समय सामने नजर आ रहे हैं, जिससे का परफॉर्मेंस इन दोनों खिलाड़ियों का है कि इनके आउट होने के बाद 84 में 4, 17 में 5, 86 में 4, ये देखने की जो आदत हो रही है भारतीय क्रिकेट फैंस की, उसको लेकर तो सवाल उठेंगे। कोई दिग्गज खिलाड़ी टीम से गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इन दोनों खिलाड़ियों को मौका मिला और ये टॉप पर पहुंचे, ये माइलस्टोन बनाने में कामयाब हुए, ये महानतम खिलाड़ी बने, तो इनके जाने के बाद भी तो कोई नया आएगा, किसी भविष्य के खिलाड़ी को मौका मिलेगा। सही कहा गया है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने के बाद पर्वतारोही बेस कैंप की उम्मीद की नजरों से देखता है कि सही सलामत लौट गए तो लोग आपकी कामयाबियों के किस्से सुनाएंगे, तालियां बजाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि हर खूबसूरत सफर का अंत होता है, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा को यह तय करना है कि उनके खेल के रंगमंच का पर्दा कब गिरेगा, और क्या ऐसे गिरेगा कि लोग तालियां बजाते रहें, या ऐसे गिरेगा कि लोग सवाल उठाते रहें।